या आपराधिक घटनाएं, सब्जी उत्पादन, इन तमाम चीजों पर उनका दृष्टि। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आह भगवंत मान दी सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐतकी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा घोषित कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा में घूम रहे हैं और स्वाभाविक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते राजनीतिक घटनाक्रम या आपराधिक घटनाएं, सब्जी उत्पादन, इन तमाम चीजों पर उनका दृष्टि जाता है। यह स्वाभाविक होना चाहिए। मधुबनी में उन्होंने दौरा किया और मधुबनी की जो दुखद घटना है वह बिल्कुल ही निंदनीय है, पीड़ाजनक है, मर्मांतक घटना हुई है। महत्वपूर्ण विषय माननीय तेजस्वी यादव जी यह है कि आप कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से आपने यह सवाल पूछा कि नहीं, यह घटना हुए कितने दिन हो गए। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता टिकट के लिए तो संवेदनशील है, लेकिन उस दुखद घटना के बारे में आपके और आपके नेतृत्व और आपके विधायक ने आपको कोई जानकारी नहीं दिया। यह दुखद पक्ष आपका है और आपने यह आरोप लगाया कि यह घटना हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन सच को भी बताइए। 30/1/2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, आपके दल के कार्यकर्ता नहीं बताते। मोहम्मद फिरोज पिता मोहम्मद यूनुस, ग्राम पोस्ट कटैया, थाना बेनीपट्टी, जिला मधुबनी के द्वारा मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान मारपीट की घटना हुई जैसे आरोप लगाए गए। वहां के जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वयं उसका संज्ञान लिया, पीड़ित परिवार ने सूचना नहीं दिया, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने सूचना नहीं दिया, तुरंत संज्ञान लिया और उनको कार्यालय बुलाया। उनके साथ मेरी जानकारी के हिसाब से 8-10 लोग आए। तुरंत एसपी मधुबनी ने जांच का आदेश दिया, हेडक्वार्टर एसपी को कहा कि तुरंत इसकी जांच करो, 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट समर्पित करो। और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और जो बेनीपट्टी थाना के पदाधिकारी थे, कर्मी थे, मोहम्मद फिरोज एवं अन्य साक्षी का बयान लेकर के जांच रिपोर्ट समर्पित कर दिया गया। आपने आरोप लगाया है कि 25,000 रुपया का रिश्वत लिया गया। अगर रिश्वत लिया गया है तेजस्वी यादव तो अपने लेटर हेड पर लिख करके वहां के एसपी को भेजिए, डीजीपी बिहार को भेजिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजिए कि 25,000 रुपया का रिश्वत लिया गया। नहीं तो ये आरोप किस ढंग का आरोप आप लगा रहे हैं। पुलिस स्वतः संज्ञान ले रही है और जांच करवा रही है, कार्रवाई कर रही है, और आपने आरोप लगा दिया कि 25,000 घूस लिया गया। तो आपके पास साक्ष्य होगा, साक्ष्य होगा तो निश्चित रूप से आपको देना चाहिए, नहीं तो उस अल्पसंख्यक परिवार के प्रति आप नाइंसाफी कर रहे हैं, उस पीड़ित परिवार के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर 25,000 रुपया आपने बोला है कि पुलिस ने रिश्वत में लिया है, वह लिखित रूप से तेजस्वी यादव आप दीजिए। और आप नहीं, यह भी आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको भी जानकारी होगा कि मोहम्मद फिरोज ने पीआर बॉन्ड भर करके अपनी बाइक से घर से गए। घटना यह है कि पुलिस चेकिंग हो रही थी और पुलिस चेकिंग होने के दौरान इस ढंग की घटना हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सीसीटीवी फुटेज से अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि तेज गति से जाने का प्रयास किए, जिसके चलते असंतुलित हुई। पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपने आरोप लगा दिया कि इसको धर्म के आधार पर लेकर चले गए।
ये धर्म की बात है। अपराध अपराध होता है, गुंडा गुंडा होता है। पुलिस अगर किसी जाति और धर्म का है तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तो पुलिस ने तो कार्रवाई की है। एएसआई मुकेश कुमार, हवलदार संजीत, विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान, चौकीदार सुरदीप मंडल, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं? ये कार्रवाई किसके खिलाफ हुई? ये धर्म के आधार पर कार्रवाई हुई कि इस कुकृत्य में जो शामिल था बेनीपट्टी थाना के ये लोग, इनको तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई की गई। विभागीय कार्रवाई से लेकर के जो भी कार्रवाई होती है। आपने आरोप लगा दिया कि जाति और धर्म के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर किसी का निलंबन होगा जाति और धर्म के आधार पर, कल वह न्यायालय में टिकेगा। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, पुलिस ने स्वतः जांच किया। इसलिए कृपा पूर्वक माननीय तेजस्वी यादव जी, बिहार के जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसमें खलल डालने की कोशिश मत करिए। यह आपको शोभा नहीं देता है। हाँ, आपको वो दौर याद आपको आता होगा कि भागलपुर का दंगा हुआ और दंगाई को सोनपुर मेले में आपके पिता ने सोना चांदी का मुकुट पहनाया था और माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में दंगे की फाइल खोली और दंगा पीड़ितों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं वो तो अलग। कांग्रेस के शासनकाल में दंगा हुआ था, आपने क्लीन चिट दिया था पार्लियामेंट में, आपके पिता ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था। मैं राजनीतिक संदर्भ में नहीं जा रहा हूं। आपने यह कहा था कि आपके पिता ने कहा था कि भाजपा और आरएसएस को बदनाम करने के लिए भागलपुर का दंगा कराया गया था। ये प्रमाण पत्र तो आप दे रहे थे। और उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो पहला ऐतिहासिक घटना है यह कि दंगा पीड़ितों को जो जमीन से बेदखल हो गए थे, घर से बेदखल हो गए थे, माननीय नीतीश कुमार जी उनको बसाया। मोहम्मद फिरोज मौलाना है, इनके साथ जो भी हुआ है बहुत ही गलत है, यह दुखद पक्ष है। लेकिन हम इतना जरूर आपको कहना चाहते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर अपराध का विभाजन मत करिए, पुलिस बल का विभाजन मत करिए। जिसने किया, जांच किसने किया? जांच ने हिंदू ने किया। आरोप किस पर तय हुआ? हिंदू पर तय हुआ। गलत किसने किया? हिंदू पदाधिकारी ने किया। मुसलमान कोई है तो उसको इस देश के अंदर में रहने का अधिकार है, संविधान है उसके लिए संरक्षित करने के लिए। घटना से कोई इनकार भी नहीं कर रहा है और पूरी तरह क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। और जो भी विधि व्यवस्था के लिए जो भी कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए तब वो भी कार्रवाई हुआ। तो हम आपको इतना ही आपसे अनुरोध करेंगे तेजस्वी यादव जी कि सच को बोलिए और हिम्मत अगर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।